हेलो डियर स्टूडेंट्स, उत्तराखंड पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर के मेन एग्जाम्स आज खत्म हो चुके हैं। एग्ज़ाम के बाद बहुत सारे सवाल हैं जो आप लोगों के मन में हैं। कमेंट सेक्शन में बहुत सारे क्वेश्चंस मुझसे आप लोग बार बार पूछ रहे हैं। उन सारे क्वेश्चंस के आंसर आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगी और वीडियो के एंड में एक खास सवाल पूछूंगी आप लोगों से। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले सवाल के बारे में। आप लोगों ने पूछा है कि क्या वैकेशंस होंगी। देखिए, पिछली बार तक जो विंटर सेमेस्टर ब्रेक होता था, जनवरी में एग्ज़ाम हो जाते थे और 12 दिन का सेमेस्टर ब्रेक मिलता था। इसके बाद दूसरा ब्रेक मिलता था समर सेमेस्टर के बाद 30 डेज़ का। तो मोस्ट प्रोबेबली इस बार भी आप लोगों को 12 डेज़ का ब्रेक तो मिलेगा ही, लेकिन साथ ही अभी केवल फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर खत्म हुए हैं 8 अप्रैल को। अभी जो बाकी सेमेस्टर और स्पेशल बैक के एग्ज़ाम है वो 30 अप्रैल तक चलने हैं। तो ये 8 से लेकर 30 तक 22 डेज़ का टाइम तो आपको यूं ही मिल रहा है। इसके अलावा सेमेस्टर ब्रेक भी आपको ज़रूर मिलेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली लगभग 1 महीना आपको टोटल टाइम यहाँ पर को इस बीच मिलने वाला है। जो भी अपडेट आएगी वैकेशन से रिलेटेड तो वो मैं आपको ज़रूर दूंगी। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा है कि रिजल्ट कब आएगा। तो जैसा मैंने कहा कि 30 अप्रैल तक तो एग्ज़ाम ही है, उसके बाद इवैल्यूएशन स्टार्ट होता है जिसमें लगभग 15 से 20 डेज़ लगते हैं और उसके बाद रिजल्ट बनने का प्रोसीजर स्टार्ट होता है। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मई के लास्ट वीक में आप लोगों का रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों ने जो बहुत ज़्यादा पूछा है कि इस बार पासिंग मार्क्स कितने हैं। देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स न्यू सिलेबस से अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं, पिछली बार न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पासिंग मार्क्स को घटाकर 25% कर दिया गया था। तो लास्ट ईयर जो कि कोविड पैंडेमिक से पहले वाले सेमेस्टर एग्ज़ाम हुए थे, वहाँ पर हर सब्जेक्ट में सेमेस्टर एग्ज़ाम के जो पासिंग मार्क्स थे वो थे 25% और मिड टर्म के आपके मिनिमम होते हैं 50%। ऑल ओवर आपके मिला के 33% आनी चाहिए, लेकिन सेमेस्टर के जो थ्योरी एग्ज़ाम होते हैं उसमें 25% कर दिया गया था और किसी भी तरह के चेंजेस के इंस्ट्रक्शन नहीं आए हैं। तो यही रूल इस बार भी रहना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग मैथ्स और ईडी जैसे सब्जेक्ट्स में 100 में से 25 और 50 मार्क्स वाले पेपर में 13 मार्क्स में आप पास माने जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा है कि ईयर बैक क्या होती है। देखिए, ईयर बैक का मतलब होता है अगर आपके एक पूरे साल में यानी कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर को मिलाकर 6 बैक से ज़्यादा हो जाती है तो उसे ईयर बैक कहा जाता है। 6 बैक से ज़्यादा होने पर, फर्स्ट और सेकंड मिलाकर 6 से ज़्यादा बैक होने पर आप अगले साल रेगुलर स्टूडेंट के रूप में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। आपको प्राइवेट स्टूडेंट के रूप में पहले अपनी बैक्स क्लियर करनी होती हैं। जब आप 6 से कम बैक ले आते हैं उसके बाद आप फिर एक रेगुलर स्टूडेंट के रूप में नेक्स्ट ईयर, मतलब 1 साल का गैप रहेगा, नेक्स्ट ईयर फिर आप रेगुलर स्टूडेंट के रूप में एडमिशन ले सकते हैं। तो इसे कहते हैं ईयर बैक। और एक और क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स मुझसे कई बार पूछते हैं कि ट्रांसफ़र के लिए कौन एलिजिबल होता है। देखिए, पिछले कुछ सालों से बोर्ड में परसेंटेज बेसिस पर, मेरिट बेस पर ट्रांसफ़र किए जाते हैं। फर्स्ट ईयर यानी कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद ट्रांसफ़र के एप्लीकेशन मांगे जाते हैं। बैक कोई भी आपकी नहीं होनी चाहिए, मेरिट बनती है आपकी परसेंटेज के आधार पर और लगभग अगर 75% तक आपके बनते हैं तो बहुत अच्छे कॉलेजेस में अगर सीट वैकेंट है तो आपको ट्रांसफ़र मिल सकता है। पिछले साल ट्रांसफ़र का एप्लीकेशन नहीं मांगा गया कोविड पैंडेमिक के कारण और इस बार होपफुली ट्रांसफ़र के एप्लीकेशन मांगे जाएंगे। तो वो होगा जब आपका सेकंड सेमेस्टर का रिज़ल्ट आ जाएगा। तो अभी फ़िलहाल आपका फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो गया है, 1 महीना आप मान के चलिए। उसके बाद सेकंड सेमेस्टर मोस्ट प्रोबेबली आपका मई मिड में स्टार्ट हो जाएगा। अप्लाइड मैथमेटिक्स के पूरे सिलेबस की सीरीज़ मैंने की हुई है। आप लोग जाके अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड प्लेलिस्ट में जाकर चाहें तो अभी से तैयारी शुरू कर सकते हैं। अदरवाइज़ जब भी आपका सेमेस्टर स्टार्ट हो आप वहाँ से अपने जो पहले से प्री लोडेड वीडियोज़ हैं उनसे हेल्प ले सकते हैं और जैसे ही हमारा सेशन स्टार्ट होगा तो हम अपने रेगुलर वीडियोज़ भी अपलोड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब मैं बात करती हूँ अपने सवाल के बारे में। जैसा मैंने आपको कहा था कि एक खास सवाल इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों से पूछूंगी।
देखिए, आप लोग अभी जिस समय में हैं वो समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग डिप्लोमा कर रहे हैं, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो इसे सिंसियरली नहीं ले रहे हैं। कुछ लोग यूं ही टाइम पास के लिए कर रहे हैं, कुछ लोग पेरेंट्स के प्रेशर में, कुछ दोस्तों की देखा देखी। मैं चाहती हूँ कि आप इस पर सिंसियरली सोचें। आप सोचें कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आपका एम क्या है। आप एक ऐसे जीवन के ऐसे समय में हैं जहाँ पर अपनी ऊर्जा और उत्साह को अगर सही दिशा में ले जाएंगे तो आप अपना पूरा जीवन बदल सकते हैं। ये 3-4 साल अपनी पढ़ाई को देंगे, अपने करियर पर फोकस करेंगे तो पूरे जीवन भर आपको एक अच्छा जीवन बिताना है। लेकिन अगर इन 3-4 सालों को आपने यूं ही बर्बाद कर दिया तो फिर पूरी ज़िंदगी आप केवल चिंताओं में परेशान रहने वाले हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप ज़रूर सोचिए कि आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं, क्या आपका एम है, और मुझे लिखिए ज़रूर। मैं कोशिश करूँगी आपको एक डायरेक्शन देने की। सोच रही हूँ कि आगे हम एक करियर ओरिएंटेड सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जिसमें रीजनिंग, कॉम्पिटिटिव मैथ्स, इस तरह के वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाऊंगी। आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिएगा और ज़रूर मुझे इस पर रिप्लाई कीजिएगा। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।